हेलो गाइस, हम आज अपनी चैप्टर वाइज सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेंगे, जो कि फिजिक्स पोर्शन के अंडर आता है। ये क्लास 10th का चैप्टर है, तो इसे हम शुरू कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो बेसिकली होता क्या है कि बच्चों से मैं अगर डायरेक्टली बात करूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आपने बहुत बार सुना भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज होता है। और जिस प्रकार से हम एग्जांपल लें अपने फैन और लाइट, मोबाइल चार्जिंग, वॉशिंग मशीन, टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि चार्ज ही वो चीज है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आती है। और इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट फ्लो होता है वो चार्ज के कारण ही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या होता है। तो इस चार्ज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल क्यू से। तो चार्ज मेरे पास क्या है कि चार्ज इज द वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। चार्ज क्या है? चार्ज इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। तो यहाँ पर चार्ज क्या है अपने पास? चार्ज इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एटम। तो एक एटम के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उन्हें ही क्या कहा गया है? चार्ज कहा गया है। तो चार्ज दो प्रकार का होता है, ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? जो अपने पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। जिस प्रकार हमने चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया है, उसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E माइनस। तो बच्चों, आपको कहीं भी अगर E माइनस दिख जाए तो ये समझ लेना इनडायरेक्टली सामने वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वहां पे। और इसी प्रकार हम प्रोटॉन को किससे कर देंगे? P प्लस। आया समझ में? प्लस यानी पॉजिटिव, माइनस यानी नेगेटिव। तो जिस प्रकार हमने 9th क्लास में देखा था कि अपने पास स्पीड होती है, या फिर डिस्टेंस होती है, या फिर फोर्स होता है, या फिर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन फोर्स है, या साउंड है, कुछ भी है, तो उसकी कोई ना कोई ऐसा यूनिट तो जरूर होती है। इस प्रकार स्पीड की मीटर पर सेकंड हो गई, उसी प्रकार फोर्स की जैसे न्यूटन हो गई, साउंड की हर्ट्स हो गई। उसी प्रकार जो अपना ये चार्ज है, इसकी भी एक ऐसा यूनिट होती है। आया समझ में? तो उसे मैं क्या बोलता हूँ? उसे मैं बोलता हूँ कूलाम। तो जो मेरी एसआई यूनिट है इसकी चार्ज की, किसकी? चार्ज की, उसे मैं बोलता हूँ गुलाम। क्या बोलता हूँ? गुलाम। और रिप्रेजेंट किससे करता हूँ? सी से। इस प्रकार मैंने चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन ई माइनस से किया, प्रोटॉन पी प्लस से किया। उसी प्रकार मैं गुलाम को किससे करता हूँ? सी से। किससे करता हूँ? सी से। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ज्यादा टफ एंड हार्ड नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं जैसे 5 गुलाम, 10 गुलाम, 20 गुलाम, 30 गुलाम। और उनको रिप्रेजेंट करने का भी बहुत ईजी तरीका है। कैसे? कि 5 गुलाम, 6 गुलाम, 80 गुलाम। बेसिकली ये जो गुलाम है ये सी यही है, और 5 आपका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। तो अब हमने बात किसकी की? चार्ज की। तो चार्ज क्या है? चार्ज तो एक छोटा सा पार्टिकल है एक टाइप से। तो जो चार्ज है उसका भी एक पापा होता है। क्या होता है? उसका भी एक पापा होता है। उसे मैं क्या बोलता हूँ? उसे मैं बोलता हूँ नेट चार्ज। क्या बोलता हूं मैं उसे? नेट चार्ज। नेट चार्ज। जिस प्रकार बेटा स्मॉल क्यू है, उस प्रकार पापा बड़ा क्यू है। क्या है? बड़ा क्यू। तो अब मैं बात करूंगा, ये जो नेट चार्ज मैंने लिख तो दिया, ये नेट चार्ज है क्या? ये नेट चार्ज इंटरनेट वाला नहीं है। यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो बेसिकली क्या है? वो है आपका टोटल चार्ज। किसका टोटल चार्ज? ये है टोटल चार्ज। क्या होता है ये? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इन एन कंडक्टर।
इन अ कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है उसे मैं बोलता हूँ नेट चार्ज। अब सर ये बताइए कि ये कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर बच्चों क्या होता है कि जो कोई भी बॉडी होती है जिसके अंदर चार्ज इधर से उधर फ्लो कर सकता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। अब ये सर ये क्या है चार्ज इधर से उधर फ्लो करना, वो हम आगे देखेंगे जब हम करंट की बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझे। और जिनमें नहीं फ्लो कर पाते हैं ये, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। वहीं कंडक्टर के लिए मैं एग्जांपल ले लूंगा जैसे मेटल हो गया, और इंसुलेटर में मैं डायरेक्ट सा एग्जांपल ले सकता हूं जैसे आपका वुड हो गया यानी लकड़ी। तो अब सर ये बताइए कि ये जो नेट चार्ज आपने लिखा है इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो बच्चों देखो उसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है। वो क्या है कि चार्ज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है क्या है क्या है क्या बोले सर? देखो कि चार्ज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ कि जो नेट चार्ज है वो क्या होता है कि जो चार्ज होता है किसमें? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए। उसी प्रकार 6 × 10⁻18 जब इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो चार्ज आपका क्या कहलाता है? नेट चार्ज। आया समझ में? तो जिस प्रकार हमने 9th क्लास के अंदर कई चीजों के फॉर्मूले देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका नेट चार्ज है उसका भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों। उसका क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल n इंटू ई। क्या होता है? कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल n इंटू में ई। तो यहाँ पर बेटा जो ई होता है, ई क्या होता है? आपका जो ई है, ई की देखो बेसिकली ई क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सर आपने बोला था e⁻, ई के ऊपर माइनस होगा। तो आप यहाँ ई को इलेक्ट्रॉन कैसे बोल रहे हैं? अच्छा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ जो ई है वो है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो है यहाँ पर अपना स्मॉल ई। तो उसकी वैल्यू क्या होती है सर ये भी बता दीजिए अब। 1 × 6 कूलाम। क्या होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और ये जो स्मॉल एन है ये क्या है यहाँ पे? ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सर ये बताइए आप कि आपने ये भी बता दिया, आपने नेट चार्ज भी बता दिया, लेकिन हमारा दिमाग तो यही घूम रहा है कि आपने 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया? अच्छा तो मैं बताता हूँ आपको। देखो हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट लोगों ने इसी फॉर्मूले को आगे देखा तो उन्होंने ये जाना कि यदि ये एन को इस तरफ ही रखें और क्यू को उस तरफ रख के उसके नीचे ई लगा दें। कहां से आया ये ई? इसके नीचे चला गया। कहां गया? इसके नीचे चला गया। तब क्या होगा कि क्यू में क्या ले लेता हूं? फॉर सपोज दैट कि 1 कूलाम चार्ज ले लिया मैंने। कितना ले लिया? 1 कूलाम चार्ज। और उसमें ई क्या रखा मैंने? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये कहां से आया? यहां से आया ई की वैल्यू से। और जब मैं इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया, सी से सी कट हो गया, कूलाम से कूलाम गया, तो 100/16 × 10⁻18 ये आया यहाँ पर। और ये किसके रफली किसके राउंड आया? 6.2 × 10⁻18। और इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर लूं तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अरे सर ये तो मैचिंग मैचिंग हो गया। हाँ बेटा ये मैचिंग मैचिंग होगा, क्योंकि जब ये आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यही आएगा। अच्छा सर ये बताइए 6.2 था, आपने 6 क्यों ले लिया? तो ये इसलिए हुआ कि मान लीजिए कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, और से दैट आई से दैट श्याम है। तो श्याम एक ही रहेगा। हो सकता है कि श्याम दो भाई हैं, श्याम और राम। तो राम और श्याम दो हो गए। मान लीजिए एक बहन भी है सीता, तो राम श्याम सीता, तो ये कितने हो गए? 3। ऐसा तो नहीं है ना कि जो राम है वो 1.5 है या हाफ है, कि मान लो कि कमर से ऊपर का जो राम है वो स्कूल चला गया, कमर से नीचे का राम है वो घर पे है।
ऐसा तो नहीं है ना। तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं पीसीज में। आया समझ में? क्योंकि ये क्या है, पार्टिकल ही है, वो वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। आया समझ में? तो इसलिए मैंने 0.2 ना लेके एक राउंड ऑफ फिगर लिया, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? अच्छा सर, ये तो चार्ज की कहानी तो हमें समझ में आ गई। अब ये बताओ कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है? अच्छा बच्चा, वो बताते हैं आपको कि जो आपका करंट है वो क्या होता है। अब हम बात किसकी करेंगे? करंट। किसकी बात करेंगे? करंट। इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? आई। इससे रिप्रेजेंट किया गया आई। जिस प्रकार स्मॉल क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट किया, कैपिटल क्यू से नेट चार्ज को रिप्रेजेंट किया, और सी से गुलाम किया, ई माइनस से इलेक्ट्रॉन किया, पी प्लस से प्रोटॉन किया, उसी प्रकार करंट को आई से रिप्रेजेंट किया गया। आया समझ में? अच्छा सर, हमने ये देखा है कि ये करंट तो वही है ना कि मान लीजिए गलती से हम प्लग में हाथ डाल देते हैं और अपने को करंट लग जाता है। नहीं नहीं बेटा, आपने सोचा तो सही है, लेकिन साइंस तो साइंस होता है, फिजिक्स तो फिजिक्स है। तो फिजिक्स की भी कोई ना कोई मान मर्यादा सम्मान है। तो इसका भी कोई ना कोई डेफिनेशन तो जरूर होगा, क्योंकि हमने नेट चार्ज की देख ली, हमने तो कहा था वो तो उसका पापा है, लेकिन फिर भी हमने उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन तो देखी। उसी प्रकार करंट की भी एक डेफिनेशन होती है, और जो करंट की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बताता हूं, देखो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। अच्छा सर, ये क्या है? ये रेट क्या है, रेट? अच्छा बेटा, मैं बता रहा हूँ। जो रेट होता है, रेट क्या होता है कि मान लीजिए कभी भी किसी भी क्वांटिटी का जब आप फॉर्मूला देखते हैं, तो उसके अंदर जब फॉर्मूला डिराइव होता है उसके अंदर जो नीचे अपॉन में आता है, अगर वहां टाइम आ रहा है तो आप रेट की बात करते हैं। और फ्लो ऑफ नेट चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? जब मैं शुरुआत में कंडक्टर के बारे में बता रहा था, तब क्या बता रहा था? फ्लो ऑफ, मान लीजिए इधर से उधर फ्लो हो रहा है, यहां से वहां जा रहे हैं, वो ये फ्लो ऑफ नेट चार्ज है। आया समझ में? तो इसका फिर फॉर्मूला भी होगा सर आप इस प्रकार। हाँ बेटा, फॉर्मूला जरूर है, हर चीज का फॉर्मूला है इस दुनिया में। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और यहाँ पर मैं ये आशा करता हूं कि आप ये क्यू तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये बड़ा वाला क्यू क्या है? ये उस छोटे वाले क्यू का पापा था। छोटा वाला क्यू क्या था? चार्ज। बड़ा वाला क्यू क्या है? नेट चार्ज। और ये जो स्मॉल टी है, ये है टाइम। अच्छा सर, टाइम, टाइम कैसे आ सकता है? टाइम मतलब यहाँ टाइम का क्या चक्कर है? इसको स्कूल थोड़ी जाना है कि इसको 7 बजे उठ के वो बस आएगी उसकी बस में जाना है, वो टाइम हो गया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है कि जब ये करंट, जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, आप ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, सपोज दैट, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे बैठा है, इसको यहाँ जाना है इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको बी पॉइंट तक जाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कोई ना कोई टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, वही टाइम ये है। आया समझ में? तो अब सर एक बात बताइए कि जिस प्रकार आपने ये फॉर्मूला भी डेराइव कर दिया, डेफिनेशन भी लिख दी, और जैसा कि आप पहले भी करते आ रहे थे, चार्ज का बताया आपने, नेट चार्ज का बताया, और फिर एक फॉर्मूला भी दे रहे थे, तो और साथ ही साथ उसकी ऐसा यूनिट भी बता रहे थे। तो इसकी भी कोई ऐसा यूनिट होगी? हाँ बेटा, इसकी भी ऐसा यूनिट होती है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? इसकी जो ऐसा यूनिट है, किसकी? एसआई यूनिट ऑफ करंट, वो क्या होती है? वो होती है एम्पियर। उसे मैं क्या बोलता हूँ? एम्पियर। और इसे मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? कैपिटल ए। अब तो बेटा आप समझदार हो गए, मैं ये आशा करता हूँ कि जिस प्रकार एम्पियर को ए से किया है, गुलाम को सी से किया है, उसी प्रकार आप कई कई चीजों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझ जाएंगे। कईयों के होते हैं, जैसे मान लीजिए करंट का सी है, लेकिन सी से नहीं कर सकते थे क्योंकि सी हमने गुलाम के लिए यूज कर लिया, तो इसलिए मैं इसमें आई यूज कर रहा हूँ। और उसी प्रकार जैसे एम्पियर का अभी तक ए कहीं काम में लिया ही नहीं था मैंने, तो इसको ए से काम में ले लिया मैंने, ठीक है।
अच्छा अब ये बताओ कि मान लो तुम मार्केट में गए, तो मार्केट में जाके किसी ने कह दिया कि ये बताओ कि बेटा तुम एम्पियर क्या होता है, एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। तो तुम देखोगे अरे हमारे सर ने तो बताया है, एम्पियर तो बहुत सिंपल चीज है, एम्पियर तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट है। फिर सामने वाला हंसेगा, वो बोलेगा कि अरे कहाँ से पढ़ के आए हो। तो आप ऐसा ना सुने, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एम्पियर क्या है। एम्पियर की यदि बाय चांस कोई डेफिनेशन पूछ ही ले, मान लो आपके टेस्ट में भी आ गया या कोई पूछ भी ले, तो उसको आप ये बताना कि एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। क्या 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 नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ कि इट इज डिफाइंड एज 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग। क्या? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अच्छा, कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन पूरा अभी भी नहीं आया। अच्छा मैं बताता हूँ। जो 1 एम्पियर है वो क्या है आपका? 1 कूलम, 1 कूलम फ्लोइंग पर सेकेंड। पर का मतलब क्या आ गया? अपॉन, अपॉन 1 सेकेंड। आया समझ में? तो कोई भी आपसे अगर एम्पियर की डेफिनेशन पूछे तो आप ये बता देना उसे, ठीक है? तो अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे अपने ये देखा कि जो अपना ये होता है करंट, करंट तो फ्लो करता है। और करंट कैसे फ्लो करता है? जो अपने चार्ज होते हैं, जब चार्ज फ्लो करते हैं तब करंट फ्लो होता है। आया समझ में? करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, फ्लो ऑफ नेट चार्ज। यानी चार्ज तो फ्लो करेगा, नेट चार्ज, और नेट चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। क्योंकि जो बाप है, जब बेटा है उसका, पापा है जो ये अपना नेट चार्ज, तो जो बेटा है उसका स्मॉल क्यू यानी चार्ज, उसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मान लो कि इस डायरेक्शन में क्या है? करंट फ्लो कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? और यदि अगर मैं एक बैटरी में बात करता हूँ, कोई बैटरी या कोई सेल के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि मान लो ये आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, किसी भी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। उधर से जो नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, उस तरफ हमेशा आपका करंट का फ्लो रहता है। आया समझ में? ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। आया समझ में? अब आगे मैं बात करता हूं, जिस प्रकार ये ऐसा यूनिट होगी, उसी प्रकार इनकी छोटी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, स्मॉल यूनिट्स। क्या होती हैं? स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स क्या होती है? स्मॉल यूनिट्स। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, ये क्या होती हैं? ये होती हैं स्मॉल एम ए, म्यू ए। अच्छा ये क्या है? ये वाला, ये यू नहीं है, इसे बोलते हैं म्यू। इसे क्या बोलते हैं? म्यू। आया समझ में? म्यू। ठीक है। तो अब ये क्या होता है? इसे बोलते हैं मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। और इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो एम्पियर। क्या बोलते हैं? माइक्रो एम्पियर। अच्छा सर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ये तो समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन एम्पियर तो समझ में आ रहा है कि आपने ऊपर एम्पियर बताया था। तो हाँ बेटा, उसी से संबंधित ये होते हैं। तो जो मिली एम्पियर होता है वो क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। और जो माइक्रो एम्पियर है वो क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। यानी जितना 1 एम्पियर में होता है उसके 10⁻³ टाइम्स एक मिली एम्पियर होता है, और उसकी 10⁻6 टाइम्स माइक्रो एम्पियर होता है। तो बेटा आज हमने करंट के बारे में देखा, और नेट चार्ज के बारे में देखा, और चार्ज के बारे में देखा। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर रीड करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं उनको सॉल्व कर सकूं। तो मिलता हूँ इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।